अस्सलाम वालेकुम। AWC फूड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना राव और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है लेकर आई हूं। और ये रेमेडी आप बना सकती हैं, ये हर घर में ये चीज़ मौजूद होती है और ये समझो सब्जियों का बादशाह कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ आलू की। आलू जो है ब्लीच एजेंट का काम करती है और इसमें जो कुदरती ब्लीच होती है आलू में, वो आपकी स्किन को जो है कुदरती तौर पर स्किन पॉलिश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इससे शाइन जो है आपकी स्किन पर आती है, फिर ग्लो होता है। जब भी आप कभी भी आलू का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही है। तो आलू से कैसे मैं ब्लीच बनाने का तरीका आपको आगे अब वीडियो में शेयर करूँगी आपसे। आप सबसे पहले लें आलू को लेके आपने करना है कद्दूकश। दरमियाने साइज़ का जो है आपने आलू लेना है और लेकर आपने उसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद जो है आपने उस सारे आलू को जो है कपड़े में छान लेना है। छानने के बाद जो आलू का पानी निकलता है उसको किसी गिलास में बाउल में डाल के घंटे 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आप रख दें। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आलू का पानी है वो ऊपर आ जाएगा और जो आलू का एक वाइट मवाद है वो जो है वो नीचे रह जाएगा। आपने उस पानी को भी नहीं फेंकना, उससे भी आप सीरम इस्तेमाल करें। इस सीरम बना सकते हैं। और सीरम बनाना आपने कैसे है, आपने उस पानी को लेकर आपने उसमें डालना है आपने गुलाब का अर्क। गुलाब के अर्क के साथ आपने डालना है एलोवेरा जेल और एलोवेरा जेल डालने के बाद जो है आपने उसमें उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके जो है आपने उसको रख लेना है। और इसके बाद जो है आप उसको शावर वाली बोतल में रख के और उसको अपनी फेस पर जो है स्प्रे कर सकते हैं। आप दिन में 3-4 बार ये स्प्रे करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्लोइंग में जाएगी और उसके अलावा जो है आपकी जितने भी स्किन के इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ अब मैं आपको ब्लीच बनाने का तरीका बता रही हूँ। जो आपने आलू का जो नीचे वाला वाइट वाला जो मवाद जो नीचे बैठ गया है आपने वो लेना है। वो कम से कम 1 चम्मच का होगा। आपने वो 1 चम्मच लेके आपने एक बाउल में निकालना है और उसके बाद जो है आपने उसमें डालना है आपने एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल डालने के बाद फिर आपने उसमें डालना है मसूर की दाल। मसूर की दाल जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है आपके लिए और आपकी एंटी एजिंग का जो है काम करती है, ग्लोइंग देती है आपकी स्किन को। मसूर की दाल जो है उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर मौजूद होता है और ये दालों में सबसे ज़्यादा अच्छी दाल मानी जाती है। इसमें आपने इसका पाउडर 1 चम्मच लेके आपने उसके अंदर ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद जो है आपने जौ का आटा लेना है। जौ का आटा लेके आपने वही 1 चम्मच जो है इसमें ऐड करना है और इसके बाद जो है आपने इसमें थोड़ा सा डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद जो आपने डालना है सबसे आखिर में वो है लेमन। जैसे ही आप लेमन डालेंगे और लेमन के डालने से एक ही लेमन जो है बड़े वाला आपने वो उसका जो रस है वो उसमें आपने ऐड कर लेना है। जब आप लेमन डालेंगी तो आप देखेंगे कि वो ब्लीच की तरीके से फूलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आपकी जो ब्लीच है वो रेडी होना शुरू हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रश के साथ जो है आप उसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद जो है आप 15 से 20 मिनट लगाकर उसको आराम से लेट जाएं और 15 से 20 मिनट के बाद उसको पानी के साथ वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो आपकी स्किन पर जो जैसे ब्लीच इफ़ेक्ट करता है वैसे ही ये आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा और इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट होगा, इतना बेहतरीन रिज़ल्ट होगा कि आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होगी। कभी भी कहीं भी जाना हो, घर में ब्लीच मौजूद नहीं है, आलू हर घर में मौजूद होता है, तो आलू के साथ जो है आप ये बहुत अच्छी रेमेडी जो है बनाकर अपने फेस पर लगा सकती हैं और इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देने वाला है। फिर इसके बाद जो हमने सीरम बनाया है वो सीरम भी हम दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करें तो उससे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। ख़ासतौर पे इसमें आप जौ के आटे के अलावा आप बेसन का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बेसन भी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा। और बेसन का भी फ़ायदा है, लेकिन जो एक्ने की स्किन होती है और सर्दियों में हम लोग बेसन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए जो मैंने आपको जौ के आटे के बारे में बताया। बाकी किसी की अगर एक्ने स्किन है, ऑयली स्किन है, तो वो बेसन का आटा भी है इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। तो ये तो मेरी अब तक की वीडियो, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपनी होस्ट सना राव को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।